गुरु रूपे प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। लख वार करा शुकराना, फिर भी थोड़ा है। तेनू सजदा करे जमाना, फिर भी थोड़ा है। सच्चे पातशाह सतगुरु माता जी, आप जी का जितना भी शुकराना किया जाए उतना ही कम है। सब धरती कागज करूं, लेखनी बन सब राय। सात समुंदर की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। कहते हैं कि सात समुद्रों की स्याही भी बना लें, सारी धरती को कागज भी बना लें, सारी वनस्पतियों के कलमे भी बना लें, फिर भी इस दातार प्रभु का गुणगान नहीं गाया जा सकता है। कितनी महिमा गाऊं, कितना करूं सत्कार। एक है जीभा मेरी, तेरे गुण है बेशुमार। मुझ नीच निमाणी को तूने दिया है इतना प्यार। तेरा शुक्र है लख लख बार, तेरा शुक्र है लख लख बार। सच्चे पातशाह आप जी का लख लख शुक्राना करते हुए आप जी के आशीर्वाद से ही दासी ये विचार रखने जा रही है। आप जी आशीर्वाद दो सच्चे पातशाह सतगुरु माता जी, कृपा करो सभी के ऊपर। इसी तरह सेवा सिमरन सत्संग की बहार बनी रहे, सभी इसी तरह इस रंग में डूबे रहे। यही दासी आप जी से आशीर्वाद मांगती है। और ये जो दासी विचार करने जा रही है, ये विचार करते हुए दासी से कई प्रकार की गलतियां भी हो जाएंगी। उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा कर देना और दासी को आशीर्वाद देना, सुमत बख्शना, सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सदमार्ग देना। साथ संगत जी, संपूर्ण हरदेव बानी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हमें समझाया है, गुण सब में ही होते हैं, बस देखने वाली नज़र बना। गुण इकट्ठे करने की ए आदत तू बशर बना। सतगुरु सच्चे बादशाह हमें समझा रहे हैं कि जो यूज़फुल बात होती है, लाभदायक बात होती है, हमारे लायक बात होती है, जिसमें गुण होते हैं, उस बात को हमने कहीं से भी मिले ग्रहण कर लेना है। और जो हमारे लिए लाभदायक नहीं है, यूज़फुल नहीं है, उससे हमें कोई शिक्षा मिलने वाली नहीं है, तो उस गुण को हमने, उस बात को हमने ग्रहण नहीं करना है। यानी कि हमने दूसरों के गुण ही गुण देखने हैं, हमने अवगुणों की तरफ ध्यान नहीं देना है। अवगुण देखने हैं तो अपने देखने हैं, और गुण देखने हैं तो दूसरों के देखने हैं। ऐसे हमें सतगुरु सच्चे पातशाह समझाते हैं। इसी तरह दासी इसी बात पर ही एक स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है, आप जी ये प्रवान करें। साध संगत जी कहते हैं, एक दिन आचार्य चाणक्य का एक जानकार उनके पास आया और कहने लगा, आप जानते हैं अभी अभी मैंने आपके फ्रेंड के बारे में क्या सुना। चाणक्य अपनी तर्क शक्ति, ज्ञान और व्यवहार कुशलता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने जानकार से कहा, आपकी बात सुनूं इसके पहले मैं चाहूँगा कि आप त्रिगुण परीक्षण से गुजरें, यानी कि 3 गुणों के परीक्षण से गुजरें। उस जानकार ने पूछा, यह त्रिगुण परीक्षण क्या है? आचार्य चाणक्य ने समझाया, आप मुझे मेरे फ्रेंड के बारे में बताएं। इससे पहले अच्छा यह होगा कि आप जो कहें उसे थोड़ा परख लें। इसलिए मैं इस प्रक्रिया को त्रिगुण परीक्षण कहता हूँ। इसकी पहली कसौटी है सत्य। इस कसौटी के अनुसार जानना जरूरी है कि जो बात आप कहने वाले हैं वह सत्य है, वह सच है। आप खुद उसके बारे में अच्छी तरह जानते हैं या आप सुनी सुनाई बात कर रहे हैं। नहीं, वह आदमी बोला, नहीं, वास्तव में मैंने इससे कहीं सुना था, खुद देखा या अनुभव नहीं किया था। चाणक्य ने कहा, ठीक है, आपको पता नहीं है कि यह बात सच है या झूठ है। दूसरी कसौटी है अच्छाई। क्या आप मुझे मेरे फ्रेंड की कोई अच्छाई बताने वाले हैं? उस जानकार ने कहा, नहीं। इस पर चाणक्य बोले, जो आप कहने वाले हैं
वह न तो सत्य है न ही अच्छा है। चलिए तीसरा परीक्षण कर ही डालते हैं। तीसरी कसौटी है उपयोगिता। जो बात आप कहने वाले हैं वह क्या मेरे लिए उपयोगी है, लाभदायक है? आगे से उस जानकार ने कहा, नहीं, ऐसा तो नहीं है। यह बात सुनकर चाणक्य ने आखिरी बात कह दी कि आप मुझे जो बताने वाले हैं वह ना सत्य है, ना अच्छा है और ना ही यूजफुल है, उपयोगी है। फिर आप मुझे बताना क्यों चाहते हैं? मुझे यह बात नहीं सुननी है। साथ संगत जी, इस स्टोरी द्वारा हमें यही सीख मिलती है कि जो बात हमारे लिए अच्छी नहीं है, लाभदायक नहीं है, जो उस बात का पता ही नहीं उस इंसान को, बताने वाले को, कि ये सच है या झूठ है, तो उस बात को सुनने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हमने इन बातों से बचना है। जो हमारे लिए गुण देने वाली बात होगी हमने उस बात को लेना है। और जो भी हम वचन बोलते हैं स्टेज पर या सत्संग में, जो भी हम वचन बोलते हैं वो हमने संभल कर बोलने हैं कि हम जो भी बोल रहे हैं वो हमारे कर्म में झलकता है। यदि झलकता है तो वो बात चाहे हम कहीं पर भी खड़े होकर कह दें सत्संग में, तो जो सुनने वाले होंगे, कई बार कई संसारी लोग भी सत्संग में आ जाते हैं, तो जब वो हमारी बात को सुनेंगे तो वाक्य में ही वो कहेंगे कि ये इंसान ने ऐसा कर्म किया हुआ है जो बात के कह रहा है। ऐसे ही कहते हैं कि एक पादरी की किसी गांव में नियुक्ति हुई। बस में टिकट लेते समय कंडक्टर ने उसे कुछ पैसे ज़्यादा दे दिए। जब उसके पास, पादरी के पास ज़्यादा पैसे आए तो वह मन में सोच रहा है, इसने मुझे ज़्यादा पैसे दे दिए हैं, ये पैसे मैं लौटाऊं या नहीं लौटाऊं। काफ़ी देर सोच विचार करने के बाद उसने, कंडक्टर ने जो फालतू पैसे दिए थे, उसने वो फालतू पैसे कंडक्टर को यह कहते हुए लौटा दिए कि आपने गलती से मुझे ज़्यादा पैसे दे दिए थे, ये लीजिए, अपने जो ज़्यादा पैसे दिए हैं वो ये ज़्यादा पैसे अपने वापस ले लीजिए। कंडक्टर ने कहा कि पादरी साहब, पैसे भूल से नहीं, गलती से नहीं, जानबूझकर मैंने ज़्यादा दिए थे। मेरे फ्रेंड्स कह रहे थे कि जो नए पादरी हैं यह बहुत सुंदर प्रवचन करते हैं, इसलिए सुनने चलना चाहिए। अब मुझे लगने लगा है कि आपके प्रवचन सुनने के लिए जाया जा सकता है। बस से नीचे उतरकर पादरी ने इस प्रभु का, निरंकार का यह कहते हुए थैंक्स किया, धन्यवाद किया कि शुक्र है सच्चे पातशाह, निरंकार सतगुरु, तूने बचा लिया, वरना मैं तो इन रुपयों के बदले अपनी आस्था और तेरी सारी शिक्षाओं का सौदा करने वाला था। हमारे सामने भी प्रायः ऐसी परिस्थितियां आती रहती हैं। मनमत हावी हो तो हम भी अक्सर अपनी आस्था को थोड़े से लालच के बदले बेच देते हैं। कोई पोस्ट हासिल करने के लिए, कोई पोस्ट अचीव करने के लिए हाई पोस्ट पर आसीन व्यक्ति की सेवा करना, सत्संग में सबसे आगे बैठने की लालसा करना, मंच पर जल्दी जल्दी व ज़्यादा बोलने के लालच में संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों की चाटुकारिता करना, अपनी रचनाएं लगातार प्रकाशित करवाने के लालच में संपादक को गिफ्ट भेंट करना या उसको अनावश्यक प्रशंसा पत्र भेजना, संस्था की संपत्ति साधनों का व्यक्तिगत हित में उपयोग करते रहने के लालच में प्रबंधकों की चापलूसी व तथाकथित सेवा, ऐसी ही परिस्थितियों व उद्देश्यों की उपज है। सेवा के बारे में संपूर्ण अवतार वाणी की यह बात भली भांति मन में बिठा लेनी चाहिए
कि तन मन धन तीना तो उची ओ सेवा कहलांदी है। जो होवे निष्काम निरक्षित ते सतगुरु नु भांदी है। इसमें पहली ज़रूरत है निष्काम भावना। लालच के वश में आकर सेवा का लेबल लगाकर जो कुछ किया जाता है वह निष्काम नहीं होता है। इसलिए यदि उसे हम सेवा के अंतर्गत रखते हैं तो यह हमारी खुश फहमी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। वह पादरी वाकई ही बहुत भला अब और अपने आराध्या का कृपा पात्र था, जिसने कुछ ही घंटे में अपनी भूल को सुधार लिया और अपनी आस्था को बचा लिया। वरना आस्था बिकती रहती और उसे पता ही नहीं चलता। यह वैसे ही है जैसे कई लोगों को गालियां देने की आदत होती है। उनके श्रीमुख से गालियों का प्रवाह इतना सहज होता है कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि वे गालियां दे रहे हैं। आस्था का सौदा करने की आदत जब पक जाती है तो हमारे विवेक की आवाज़ वैसे ही दब जाती है और हम सोचते रहते हैं कि 30 साल हो गए ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किए, अभी कुछ नहीं बना। जीवन वैसे का वैसा ही है। ब्रह्म ज्ञान व सतगुरु के प्रति हमारी आस्था अनंत अटूट व स्थायी होनी चाहिए। तभी जीवन में पॉजिटिव चेंजेस हो सकते हैं, अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। इसकी कमी में जो चेंजेस होंगे वे हमें भक्ति का वह आनंद नहीं दे पाएंगे जो कि सतगुरु व ब्रह्म ज्ञान की विशेषता है। अपनी लालच के कारण बढ़ाई जा रही ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम भी तो कहीं अपनी आस्था का सौदा नहीं करते जा रहे। यदि ऐसा ही जीवन भर चलेगा तो जीवन मुक्ति या मोक्ष के अधिकारी कैसे बन पाएंगे। एक समर्पित शिष्य होने के नाते हम सबके सामने यह एक गंभीर चुनौती है। साथ संगत जी, इस बात से भी हमें यही सीखने को मिला है कि हम जो भी बात बोलते हैं सत्संग में खड़े होकर, जो भी प्रवचन करते हैं, बोलने को तो जितना मर्जी बोलते रहो, सुबह से रात तक बोलते रहो, लेकिन जो हमने वचन वहाँ पर खड़े होकर बोले हैं क्या उन्हें हमने अपने कर्मों में भी ढाला है। अगर हमने कर्मों में ढाला है तो जो सुनने वाले होंगे वो कहेंगे वाक्य में ही जो ये संत महापुरुष यहाँ पर बोल कर गए हैं ये 100% सही बोल कर गए हैं। ये बातें इनके कर्म में झलकती हैं। इसलिए हमें सच्चे पातशाह समझाते हैं कि जो भी बोल बोले जा रहे हैं वो हमारे कर्मों में भी हों। संत वचन को मन से सुनना, कर्म से सदा सुनाना है। फूलों की मानिंद महकना और महकाना है। यहाँ पर भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज संपूर्ण हरदेव वाणी के इस शब्द द्वारा हमें समझा रहे हैं कि जो संतों के वचन हैं उनको हमने मन से सुनना है और मन से सुनकर हमने कर्म द्वारा सुनाना है और फूलों की तरह हमने खुद भी महकना है और दूसरों को भी महकाना है। हमने खुद भी सुख लेने हैं और दूसरों को भी सुख देने हैं। जो औरों का भी ध्यान रखते हैं, जो दूसरों का भी ध्यान रखते हैं, उनके सुख के लिए जीते हैं, उनकी सेवा में लगे रहते हैं, कहते हैं सही मायनों में वे ही भक्ति जी कर जाते हैं। भक्ति जीने का यही नाम है कि हम जो आए हैं इस संसार में तो हम संसार की सेवा करने के लिए आए हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारे मन में अगर रहेगी तो हमारी भक्ति सफल हो जाएगी। वसुधैव कुटुंबकम यानी कि सारा संसार हमारा परिवार है। अगर हम इसे अपना परिवार मन से मानकर चल रहे हैं तो फिर कहीं भी हमें कोई पराया बेगाना नहीं लगेगा, कहीं पर भी कोई गलती होने की गुंजाइश नहीं होगी। फिर हर जगह ईमानदारी से जीवन यापन होगा। इसलिए सतगुरु सच्चे पातशाह के चरणों में यही अरदास करते हैं, हे दातार सच्चे पातशाह
पोलां दे नक्शियां ते अमलां दा रंग भर दे, जीवन गुजारा तेरे संतां तो डरते डरते। हे सच्चे पातशाह, जो भी बोल बोले जा रहे हैं, इन बोलों को आप अमलों में भर दो, अमल के रंग में भर दो सच्चे पातशाह। और हम जो जीवन है आप जी के संतों से डरते डरते ये गुजारे, कभी भी कोई ऐसा बोल ना बोले कि जिससे किसी का मन दुखे। जब किसी का मन दुखता है तो सतगुरु निरंकार का भी मन दुख जाता है, क्योंकि सतगुरु निरंकार हर घट में बैठा है। इसलिए हम हर एक का आदर सत्कार करें। अगर हम अपने सतगुरु निरंकार को खुश करना चाहते हैं, इससे खुशियां लेना चाहते हैं, तो हम कभी भी कोई छोटा बड़ा अमीर गरीब ऐसी बातों में ना उलझ जाएं। हम हर एक को समदृष्टि से देखें, जैसे सतगुरु देखते हैं। जैसे सतगुरु की नज़र में सभी हैं बराबर, गुरु ने किया ना किसी का निरादर। सतगुरु की नज़र में सभी बराबर हैं। जो भी इसके दर पर भाव से आ जाता है, भावना लेकर आ जाता है, ये उसकी भावना देखता है और उसे अपने चरणों में जगह दे देता है। अगर हम सतगुरु के चरणों में जगह बनाना चाहते हैं, अपना सतगुरु का प्यार पाना चाहते हैं, तो हम सतगुरु की हर बात को मानते चले जाएं और हर एक का आदर सत्कार करते चले जाएं। इन्हीं शब्दों से दासी आप जी के चरणों में धन निरंकार करती है और सबके भले की कामना के लिए सिमरन करवाए कि सभी ने मिलकर इस सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।